Hello students, welcome to the next module of our chapter S block elements, and in this module we are going to discuss about few stuffs like cohesive energy. Next we will be discussing about the flame test and the spectras of S block group 1 elements. So let's start off with the very first one, that is the structure of metal, the hardness property and the cohesive energy property. अच्छा ध्यान देना, cohesive energy में ही you would be learning one more trend, that would be metallic property or metallic bonding. This is same with respect to cohesive energy. ठीक है, चलो देखते हैं. अच्छा, सबसे पहले there are 2 points that I would request you to just remember as a fact. Okay, ये पॉइंट्स तुम 12th स्टैंडर्ड में मच मोर डिटेल में पढ़ोगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज HCP स्ट्रक्चर, व्हाट एग्जैक्टली इज BCC स्ट्रक्चर, समथिंग लाइक दिस. एज ऑफ नाउ इसको बस एज अ फैक्ट मान के चलना एंड जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट. द फर्स्ट पॉइंट सेज that at normal room temperatures your group 1 elements they prefer to form a body center cubic structure. This is also referred by a short form which is BCC. So ध्यान में रखने वाली बात, at normal temperatures or at room temperatures your group 1 elements would always prefer to be in which structure? They would be preferring in BCC structure. फर्दर सर यही चीज़ अगर लो टेम्परेचर के लिए किया जाए ना, तो एट लो टेम्परेचर्स दे वुड प्रेफर टू मूव इनटू HCP स्ट्रक्चर. व्हाट इज HCP स्ट्रक्चर? HCP इज हेक्सागोनल closed packing. That's it, nothing more than that. And as said earlier, इसको तुम as a fact याद रखने की कोशिश करना. Further, चलो next point, the third point. Cohesive forces are the forces which are responsible for holding two atoms together. अच्छा ध्यान में रखने वाली बात, सबसे पहले एक ऐसा फोर्स जो दो एटम्स को एक साथ जोड़ के रखता है. ओके, लेट्स सपोज लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. लेट्स सपोज कि मेरे पास दो एटम्स है A. ओके, तो इन दोनों एटम्स को होल्ड करके रखने वाला जो फोर्स है वो हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स. दिस फोर्स इज रेफर्ड एज कोहेसिव फोर्स. ठीक है, अच्छा अब ध्यान देना, मुझे अगर इन दोनों A एटम्स को अलग करना है तो मुझे कितना फोर्स डालना पड़ेगा या कितना एनर्जी डालना पड़ेगा, तो वो होगा उतना ही, मैग्नीट्यूड में उतना ही होगा जितना कोहेसिव फोर्स है. लेकिन कोहेसिव फोर्स जब बना था तब एनर्जी लूज हुआ था, इस टाइम तुम्हें एनर्जी डालना पड़ेगा. ओके, मतलब कैन आई से इट्स जस्ट, लेट्स सपोज कि कोहेसिव फोर्स तुम्हारा था +X किलो जूल्स पर मोल. ओके, तो इसका ऑटोमाइजेशन एनर्जी कितना हो जाएगा, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक एवरीथिंग इनटू सिंगल एटम्स. तो द एटोमाइजेशन का एनर्जी वुड बी एब्सोल्युटली सेम इन मैग्नीट्यूड, वो होगा X ही. ओके, दिस विल बी X बट देन दिस वुड बी द एनर्जी लॉस्ट. अच्छा, I just made a very small mistake over here. Cohesive force के टाइम एनर्जी लूज हुआ था ना, तो this would be negative and this should be positive. But मैग्नीट्यूड में ये दोनों एनर्जी सेम होंगी, प्लीज इसको ध्यान रखना. अच्छा, अब बात करते हैं कि what do you mean by cohesive force and what do you mean by adhesive force. चेक करो. अच्छा, if you have ever noticed, okay, तो तुम्हारा ग्लू स्टिक जो होता है या फेविकॉल जो होता है उसके ऊपर एक वर्ड हमेशा लिखा रहता है and that word is adhesive, है ना. फेविक्विक, इट्स एन इंस्टेंट अडेसिव. सो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अडेसिव, पहले ये देखते हैं. ठीक है, अडेसिव मीन्स सर एक ऐसी चीज जो दो अलग चीजों को जोड़ के रखती है. मतलब फर्स्ट लेट्स सपोज यू हैव 2 पीसेस ऑफ पेपर एंड तुम्हें उन दोनों को चिपकाना है तो तुम ग्लू यूज करोगे, है ना. एंड ग्लू उसके ऊपर लिखा रहता है इट्स एन अडेसिव. सो अडेसिव का मीनिंग क्या है? तो अडेसिव मतलब एक ऐसी चीज जो दो अलग चीजों को जोड़ के रखेगी, या एक ऐसा फोर्स जो दो अलग चीजों को जोड़ के रखेगा. दिस फोर्स वुड बी रिफर्ड एज अडेसिव फोर्स. सो व्हाट वी कैन से ओवर हियर कि अडेसिव मीनिंग बिटवीन 2 different substances. Right now we'll just call them as substances. ठीक है, अच्छा adhesive is between 2 different substances. तो यार cohesive क्या हो जाएगा? तो देखो, cohesive would be within the same substances. ठीक है,
So I'll give you an example, don't worry. इसके लिए एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, बट बिफोर दैट लेट्स लुक एट द वैल्यूज. लिथियम के लिए कोहेसिव एनर्जी का फोर्स कितना है? तो कोहेसिव एनर्जी इज 161. अच्छा, सिमिलरली इफ यू टॉक ऑफ सोडियम इट्स 108, पोटेशियम इज 90, रुबीडियम इज 82 एंड सिजियम चेक करो सबसे छोटा है 78 के साथ, है ना. सो व्हाट वी कैन से ओवर हियर कि दोनों लिथियम को तोड़ने के लिए तुम्हें लगेगा 161 किलो जूल्स का एनर्जी. नेक्स्ट सोडियम को तोड़ने के लिए लगेगा 108. सो ओवर हियर कैन वी सी अ वेरी सिंपल फैक्ट दैट तुम्हारा जो लिथियम है ना, ओके, लिथियम आउट ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स दिस गाय इज द हार्डेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स. सो ग्रुप 1 में हार्डेस्ट एलिमेंट कौन सा है? तो लिथियम है. अच्छा, सिमिलरली ग्रुप 1 में सॉफ्टेस्ट एलिमेंट कौन सा आ जाएगा? तो तुम्हारा सॉफ्टेस्ट एलिमेंट आ जाएगा सिजियम. सो दिस गाय वुड बी दी सॉफ्टेस्ट. ठीक है. अच्छा, चलो आगे देखते हैं. हम लोग को एग्जाम्पल करना था ना कोहेसिव एंड एडिसिव का, चलो वो भी देख लेते हैं. ओके, देखो ओवर हियर लेट्स सपोज मैंने तुमको है ना 2 स्पीशीज दी. पहला स्पीशीज है HF, मैंने इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए. ओके, एंड वी ऑलरेडी नो HF में फ्लोरीन इज पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव. चलो यहाँ तक सही है. अच्छा, सेकेंड केस में मैंने लिया HF, बट ओवर हियर आई हैव टेकन वाटर इज नथिंग बट H2O. अच्छा, चेक करो. इन दिस व्हाट वी नो, फ्लोरीन इज पार्शियल नेगेटिव वंस अगेन, हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव वंस अगेन. अच्छा, अब ध्यान देना, देखो हम लोग ने ना स्टेट्स ऑफ मैटर में ऐसा कुछ पढ़ा है, या रादर एक जनरल आइडिया के हिसाब से वी कैन से कि सर ये फ्लोरीन एंड ये हाइड्रोजन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एंड दिस वुड बी नथिंग बट एन हाइड्रोजन बॉन्ड, है कि नहीं. अच्छा यार, यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में. अब सोचने वाली बात देखो क्या है, सर यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना इज इट बिटवीन 2 सेम मॉलिक्यूल्स? तो हाँ बिल्कुल. बट यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना इज इट बिटवीन 2 सेम मॉलिक्यूल्स? तो नो, इट्स नॉट बिटवीन 2 सेम मॉलिक्यूल्स. एक तरफ वाटर है, दूसरी तरफ HF है. सो ओवर हियर व्हाट वी कैन से कि सर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, द फर्स्ट वन बिटवीन 2 HF मॉलिक्यूल्स, दिस हाइड्रोजन बॉन्ड वुड बी अ कोहेसिव बॉन्ड or would be an example of cohesive bonding, and whereas this between HF and water, this will be an example of adhesive bond. ठीक है. So I hope you are very well clear with what do you mean by adhesive bonds and what do you mean by cohesive bonds. चलो आगे देखते हैं. Let's talk about the flame test, है ना. देखते हैं. Let's see. So talking about the flame color and spectra, सबसे पहले एक बहुत छोटी सी चीज़ याद रखना. देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग ने ऐसा कुछ चीज़ डिस्कस किया था कि तुम अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर अपने हायर ऑर्बिटल में चला जाएगा, है ना. सो लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट. पहले वो देख लेते हैं, फिर हम लोग पहला पॉइंट चेक करेंगे. ओवर हियर अगर मैं तुमको बोलता हूँ मेरे पास एक एटम है A, ओके, एंड A हैज़ आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, चलो एक मान लेते हैं, एंड दूसरी तरफ मेरे पास एक एटम है B, ओके, एंड इसके भी आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है. अब सबसे पहला क्वेश्चन, ओवर हियर कौन सा इलेक्ट्रॉन इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस? तो ओवर हियर योर आंसर शुड बी A. मतलब सर A में वो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस के बहुत नज़दीक है, तो उसको एक्साइट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा. बट देन इफ़ यू कंसिडर B में द एटॉमिक साइज इज ह्यूज, तो उसको इन दैट केस इन B इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगा. सो ओवर हियर व्हाट वी कैन से इज कि A वुड रिक्वायर अ हायर एनर्जी, ओके, और यू कुड से अ हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, क्योंकि हमने ऑलरेडी एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन पढ़ा हुआ है. सो ओवर हियर यू वुड रिक्वायर हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. यहाँ पे यू वुड रिक्वायर लेसर एनर्जी, मीनिंग लेसर फ्रीक्वेंसी. ओके, जस्ट इन केस अगर तुम्हें वो रिलेशनशिप याद नहीं है तो आई जस्ट राइट डाउन द रिलेशन फॉर यू. द रिलेशन वॉज E इज इक्वल टू NHC बाय लैम्डा, whereas C by lambda is nothing but NH mu. अच्छा, N क्या था? तो N was number of photons. मान लेते हैं number of photon is only 1. Therefore तुम्हारा final relation क्या हो जाएगा? Let's see. We can just write down the final relationship something like this कि E is equal to H mu. Okay. And this, if I am not wrong, it was given by Einstein's photoelectric experiment. If you don't know it, मॉड्यूल है वो चेक कर लेना. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. लेट्स सी.
ओवर हियर एक चीज़ जो हम लोग ने अभी तक नोटिस की कि अगर छोटा एटम रहेगा उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, बट अगर बड़ा एटम रहेगा ना उसको बहुत कम एनर्जी में काम हो सकता है। अच्छा मुझे बताओ ग्रुप 1 एलिमेंट्स में सबसे लार्जेस्ट साइज किसका है? तो सबसे लार्जेस्ट साइज आ जाएगा सीजियम का। अब therefore what I would say is कि सीजियम would lose the electron very easily, उसको बहुत कम एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए या एक्साइट करने के लिए। ओके, एंड therefore what we need to remember कि from potassium that is from K towards cesium हम सारे एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं in photoelectric cells. Why? Because they have very high tendency of losing electrons और ये electrons lose easily कर सकते हैं। लिथियम एंड सोडियम हम यूज नहीं करते जनरली, क्यों? क्योंकि लिथियम एंड सोडियम का साइज छोटा होता है तो वो लोग इलेक्ट्रॉन नहीं इजीली लूज कर सकते। क्यों? बिकॉज यू वुड रिक्वायर अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर लूजिंग आउट द इलेक्ट्रॉन। And one more thing, what we just need to remember, the electron which is lost with the help of light, this electron is referred as photoelectron and the process is referred as photoemission. So, photoemission के लिए तुम कौन सा ग्रुप 1 एलिमेंट सिलेक्ट करोगे? तो सर एक ऐसा ग्रुप 1 एलिमेंट जिसकी साइज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। The next up is what we need to remember. During flame test, what happens? तो during flame test, electron would absorb out the energy. And upon absorbing the energy, it would just get excited into a very higher state of energy. अच्छा, higher state of energy पे वो unstable रहेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करने की कोशिश करेगा? He would try to come back into its original position. Therefore, he would lose the energy जो उसने absorb किया था। अच्छा, while he is losing energy which he has absorbed, वो तुम्हें colors देगा। एंड ये जो एनर्जी हम लोग ने दिया है या ये जो एनर्जी वो एलिमेंट ने एब्जॉर्ब किया है, उस एनर्जी का रिलेशन आइंस्टाइन्स इक्वेशन से मिल सकता है। व्हाट इज दैट आइंस्टाइन्स रिलेशनशिप? E इज इक्वल टू एच म्यू या एच म्यू नॉट, अगर तुम थ्रेशोल्ड के बारे में बात कर रहे हो तो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, लिथियम कौन सा कलर देगा? तो लिथियम इन फ्लेम टेस्ट गिव्स यू क्रिम्सन रेड, सेम वे सोडियम गिव्स यू येलो, पोटेशियम गिव्स यू लाइलैक कलर, रुबिडियम गिव्स यू रेड वायलेट एंड लास्टली सीजियम गिव्स यू ब्लू कलर। एक और चीज़ जो ध्यान रखने लायक है, ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, इनमें इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी लगता है वो ज़्यादा नहीं लगता। ठीक है, वो इजीली हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें। बट व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज रिटर्निंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, what would happen is that the energy which is lost is usually lost in the UV spectrum, and हमें UV spectrum तो दिखता ही नहीं है ना। Therefore, what we observe कि group 1 के जितने भी elements हैं, majority of them would form colorless compounds. But there are certain examples जिसमें color दिखता है। कौन से examples? तो चलो check करते हैं। The examples like Na2CrO7. What is the name of Na2CrO7? Then Na2CrO7 is referred as sodium dichromate. Okay, इसको याद रखना, आगे जाके ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनेगा तुम्हारे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन, सर Na2CrO4 दैट इज सोडियम क्रोमेट इज येलो इन कलर। Further, KMnO4 potassium permanganate is purple pink or purple in color, and K2Cr2O7 would be again orange in color. So, please try to remember all the colors. Why? Because इन colors के ऊपर questions पूछे जाते हैं। Question ऐसा पूछा जा सकता है कि chromate कौन से color का होता है? तो chromate is yellow in color। चलो यहाँ पे नाम लिख देते हैं इसका। So this one is sodium chromate. Okay, this is sodium chromate. Next up is potassium permanganate. Okay, next one is potassium dichromate. ठीक है, so इनके कलर्स क्या क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज इन कलर, सोडियम डाइक्रोमेट ऑरेंज इन कलर, क्रोमेट्स हमेशा येलो इन कलर्स होते हैं, एंड लास्टली KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इज पर्पल पिंक और पर्पल इन कलर। That's all for this module, students. We'll meet up in the next module with certain reactions of group 1 elements. Till then, thank you and happy learning.